नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा बतौतिया फिर से एक नई रूलिंग और बहुत महत्वपूर्ण सूचना के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। मैटर है संविदा कर्मचारियों के संबंध में जो संविदा पर कार्यरत हैं अपनी नौकरी में। उनको मिली वेतन के साथ पेंशन की भी गारंटी, यानी कि संविदा पर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं सरकार के लिए, उनको वेतन के साथ साथ अब पेंशन की भी गारंटी सरकार दे रही है। सरकार ने राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम की गठन की प्रक्रिया को तेज़ कर दिया है और जल्द ही 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ देने का वादा किया है। अब कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी और पेंशन दोनों ही सुनिश्चित हो जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी और उन्हें निजी एजेंसियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने ये आया है। निगम का कंपनी एक्ट के तहत पंजीकरण होना, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्स सेवा निगम का पंजीकरण कंपनी एक्ट के तहत करवाएगा और जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लिया जाएगा। शुक्रवार को ही अभी लास्ट फ्राइडे मुख्य सचिव जो है उन्होंने आउटसोर्स सेवा निगम के लिए एक बैठक आयोजित की, जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही जल्द आउटसोर्स सेवा निगम का पंजीकरण करने का निर्देश भी दे दिया गया है। उन्होंने एक एक करके स्वास्थ्य, श्रम, नगर विकास, न्याय सहित सभी विभागों की ओर से दिए गए सुझावों को सुना और उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग के संबंध में अपने सुझाव अगले 3 से 4 दिन में जल्द से जल्द दें, जिससे उन सभी को शामिल करते हुए आगे की कार्रवाई की जा सके। महीने की 5 तारीख को संविदा कर्मचारियों को मिलेगी अब सैलरी। अब तक आउटसोर्स कर्मचारी को समय पर वेतन नहीं दिया जाता था और कई बार वो वेतन किसी राशि के साथ में काट लिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि निगम के गठन के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 20,000 महीने तय की जाएगी। इसके अतिरिक्त हर कर्मचारी को उसका वेतन हर महीने की 5 तारीख पर दिया जाएगा, उसके खाते में भेज दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिलेगी और उनके परिवार की ज़रूरतें समय से पूरी हो सकेंगी। रिटायरमेंट पर पेंशन का लाभ अब उनके लिए सुनिश्चित कर दिया है सरकार ने आउटसोर्स के कर्मचारी को भविष्य की सुरक्षा देने के उद्देश्य से पेंशन का प्रावधान भी कर दिया है। आउटसोर्स कर्मचारी यानी कि संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्त होने के बाद किसी भी तरह की पेंशन का लाभ नहीं मिलता था उनको, लेकिन आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद अब उन्हें कम से कम 7,500 रुपये महीने की पेंशन दी जाएगी। यह कदम लाखों आउटसोर्स यानी कि संविदा कर्मचारी और उनके परिवार के लिए राहत देगा और उन्हें भविष्य की चिंता से भी विस्तृत करेगा, यानी कि विरक्त करेगा। चिंता नहीं रहेगी उन्हें अपने भविष्य के लिए पेंशन आ जाने के बाद में। 10 लाख कर्मचारियों को सीधा मिलेगा इसमें फ़ायदा, कैसे जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, निगम, नगर विकास, श्रम और न्याय में कार्यरत लगभग 10 लाख से अधिक जो संविदा कर्मचारी हैं इस नई व्यवस्था का लाभ उठा पाएंगे। इन कर्मचारियों को अब समय पर वेतन जो कि न्यूनतम 20,000 रुपये रखा गया है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन जो कि 7,500 रुपये तक निश्चित कर दी गई है मिलेगी। अब कर्मचारियों को यह सभी सुविधाएं आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से मिलेंगी। सरकार का कहना है इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही कर्मचारियों का मनोबल भी काफ़ी बढ़ जाएगा। कैबिनेट से मिल चुकी है निगम को मंजूरी, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कैबिनेट से पहले ही इस निगम को मंजूरी दे दी है। हाल ही में मुख्य सचिव जो हैं हमारे, उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में निगम से जुड़ी तैयारी की समीक्षा की गई है।
जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने सुझाव जल्द से जल्द दे दें, जिसमें उन्हें शामिल करते हुए निगम का काम शुरू हो जाए और कर्मचारियों को समय पर वेतन सहित सभी सुविधाएं दी जा सकें। ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी पहल है उन लोगों के लिए जो संविदा पर कर्मचारी हैं, संविदा पर काम कर रहे हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, ताकि सबसे बड़ी बात कि उनको टाइम से वेतन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे उनके पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत किसी हद तक सही होगी। वेतन को बढ़ाकर 20,000 रुपये निश्चित कर दिया गया है वेतन मूल्य, जिससे भी बहुत कुछ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और तीसरी सबसे अच्छी बड़ी बात कि उनको पेंशन भी मिलेगी, जिससे कि उनकी आउटसोर्स इनकम या उनका जीवन यापन रुकेगा नहीं उनकी नौकरी के बाद। मेरे हिसाब से ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है हमारे लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए। आपके क्या विचार हैं? आपको ये पहल कैसी लगी सरकार की, उसके बारे में ज़रूर राय दें, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपका कोई और सवाल है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, अगर आपका कोई सवाल बचता है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर उसका सवाल का जवाब दूँगी। और जल्दी ही मैं ऑनलाइन भी अपनी वीडियोस लाने वाली हूँ, ताकि आपके सीधे सवालों के जवाब मिल सकें। ऑनलाइन आप ज्वाइन कीजिएगा और आपका कोई भी विधिक रूप से कानूनी सलाह है, राय लेनी है आपको बेसिक लेवल पर, तो मैं वो आपको सीधे ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर दूँगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक आपसे मेरी गुजारिश है, जो एक पहल मैंने की है समाज में सबको एक बेसिक नॉलेज देने की, उसमें मेरा सहयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, वीडियोस को देखें, प्लस शेयर करें सबके साथ, ताकि आपके साथ और लोगों को भी नॉलेज हो। इससे मुझे सहयोग मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा समाज में जागरूकता फैलाने की। व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जैसे वीडियो आए आप उनसे अपडेट हो जाए, आपको वो वीडियोज़ मिलें, आप देख सकें, शेयर कर सकें। धन्यवाद।